हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमींदार राय। आरकेसी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आईवीआर स्टीम बॉयलर के बारे में बताने वाले हैं कि वो किस तरह से काम करता है और उसको यूज कैसे किया जाता है। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं, पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि पहले जो भी इसमें पार्ट्स लगे वो कहाँ कहाँ पे लगे हैं, उसका क्या यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। हम थोड़ा वीडियो पास करके जूम कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया एफडी फैन, ये हो गया फीड वाटर पंप 1, फीड वाटर पंप 2 और ये हो गया आईडी फैन। आई1 2D इमेज है। ये आईडी फैन का इसमें सिंबल नहीं था तो मैंने ड्रा कर दिया हूँ। इसको आप देख के समझ सकते हैं, इसमें चिमनी लगा हुआ है। अब इसका पार्ट्स देखिए, यहाँ पे हो गया मोबरी कंट्रोल, यहाँ पे हो गया प्रेशर स्विच और यहाँ पे सेफ्टी वाल्व 1, सेफ्टी वाल्व 2 और मेन स्टीम स्टॉप वाल्व और ये एयर वेंट। ये कोई भी कंपनी अगर बॉयलर बनाती है तो उसमें एयर वेंट, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व रहता है और इसके साथ में ये वाटर लेवल गेज है। वाटर लेवल गेज है, इसमें वाटर आप देख सकते 2 सेट लगा रहता है, दोनों सेट में इक्वल दिखाई देता है और फिर इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर में ही प्रेशर स्विच लगा रहता है और ये है मोबरी कंट्रोल, यानी वाटर ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोल, जो इसको कंट्रोल करता है। इंस्टॉलेशन करने से पहले ये देख लेना है कि इसके अंदर में जो पंप हमारा जो लगा हुआ है इसमें एनआरवी लगा है कि नहीं लगा है, अगर डिश चेक वाल लगा है कि नहीं लगा है। अगर एनआरवी अगर लगा है तो उसका डायरेक्शन कैसा है, रिवर्स है, फॉरवर्ड है, वो मेन जरूरी है देखना। क्योंकि इसके अंदर में एनआरवी में क्या होता है, एनआरवी में अगर हमारा इधर से इनपुट है तो एनआरवी हमारा इधर से रहना चाहिए, ये एनआरवी का रहना चाहिए। यानी कि अगर ये इनपुट इधर हो गया तो एनआरवी ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। इस हिसाब से हमको ये चेक कर लेना है और चेक कर लेने के बाद में हमको इसके अंदर में 75% वाटर फिल करना है, वो भी स्विच के ऑटो पोजीशन में। स्विच के ऑटो पोजीशन में 75% वाटर अगर हम फिल कर देते हैं, इसके बाद में हम आईडी फैन को ऑन करेंगे। आईडी फैन जैसे ही ऑन होगा कुछ देर के बाद में एफडी फैन ऑन होता है। एफडी फैन जब ऑन होगा तो फायरिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाने के बाद में ये पूरा ये स्टीम में, यानी कि अगर 60 डिग्री है तो हॉट वाटर है, 110 डिग्री में स्टीम जनरेट होता है। तो जब स्टीम जनरेट होएगा तो वाटर स्टीम जनरेट होता है तो स्टीम बॉयलर उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें सेफ्टी क्या है। अगर प्रेशर स्विच हम अगर 10 kg पे 10 kg पे सेटिंग करते हैं तो हमारा सेफ्टी वाल्व 12 kg पे सेट करना है फर्स्ट, और सेकेंड सेफ्टी वाल्व 13 kg पे सेट करना है। क्योंकि अगर 10 kg पे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं हुआ तो सेफ्टी वाल्व 1 ओपन हो जाएगा। अगर 1 ओपन नहीं हुआ तो 12 kg गया तो 2 ओपन हो जाएगा। यानी कस्टमर की चॉइस है कि अपने हिसाब से ये करना चाहिए। और ये सेटिंग करने के बाद में आप इसको ऑन कीजिए। अगर बाई चांस अगर वाटर लेवल लो हो गया तो ऑटोमेटिक फिल नहीं हुआ तो इस समय में क्या करेगा, ये कंट्रोल पैनल में जिस तरह से इसका इंटरलॉक वायरिंग जो हुई रहती है, तो जैसे ही अगर वाटर एक्स्ट्रा लो पे आता है, एक्स्ट्रा लो पे आने के बाद में तुरंत ये क्या करता है, आईडी फैन को बंद कर देता है। अगर आईडी फैन बंद हो गई तो एफडी फैन तुरंत बंद हो जाएगा, जिससे फायरिंग स्टॉप हो जाएगी। तो स्टीम जनरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक 10% स्टीम जनरेट हो, क्योंकि आग उसमें जलती रहती है तो 10% स्टीम जनरेट होगा। इन केस उस समय में आप एयर वेंट को ओपन कर दीजिए सेफ्टी के लिए और मेन स्टीम स्टॉप वाल्व को बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे एयर वेंट को ओपन कर ले सकते हैं और बॉयलर को आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर आप कर लिए हैं तो फिर आप क्या कीजिए, इसको मैनुअली वाटर फिल कर लीजिए। मैनुअली वाटर फिल कर लेंगे और फिल कर लेने के बाद में फिर आईडी फैन को ऑन कर ले सकते हैं। अब आ गया कि फ्यूजल प्लग क्यों मेल्ट होता है। तो इसमें अगर हमारा बॉयलर का डिजाइन अगर इस तरह से, क्योंकि डिजाइनर जो होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अगर हमारा बॉयलर का डिजाइन यहाँ तक है वाटर फिल होने का तो यहाँ पे फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। तो हमारा जो ये वाटर का जो मोबरी कंट्रोल लगा रहेगा तो यहाँ से इस तरह से लगा रहेगा, जिससे ये इस तरह से रहेगा। और हमारे को जो भी वाटर इसमें सेट करना है और वाटर सेट करने के बाद में इसका फ्यूजिबल प्लग से 1 इंच ऊपर तक हमको वाटर एक्स्ट्रा लो की सेटिंग इस पे करनी है। और इसके बाद में इसमें जो मैग्नेट होता है
वो मैग्नेट को भी उसी हिसाब से लेके चलना है कि अगर हम एक्स्ट्रा इसके ऊपर हम सेट कर दिए, 1 इंच ऊपर हम सेट कर दिए हैं, तो दूसरा स्विच हमारे क्या करना है, बॉयलर में 25 mm यानी 1 इंच के अप्रोक्स वो सेटिंग किया जाता है, जिससे वो पानी 1 इंच के अंदर ऑन ऑफ होते जाए। यहाँ तक ये सेटिंग कर लेंगे। ये सेटिंग इस तरह से किया जाता है। इसमें 3 स्विच होता है, एक तो ये स्विच 1 हो गया है, और दूसरा स्विच 2 हो गया, तीसरा स्विच 3 हो गया। इसमें जो भी स्विच है ये बिल्कुल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल के होते हैं पूरा ये, और उसको उसी तरह से उसको कनेक्ट किया था, क्योंकि इसमें 4 वायर होते हैं, एक स्विच में 4 वायर होते हैं। जनरली हम ए रहता है और बी भी रहता है, क्योंकि ए और बी में अंतर क्या है, जनरली इसमें बी होता है जो ब्लैक रहता है, इसमें लिखा था ए और बी यानी रेड और ब्लैक का रहता है, तो जो बी रहता है जनरली वही रहता है। अगर कोई मैग्नेट, इसके अंदर जो एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट रॉड इस प्रकार से रहेगा, और उसमें ये जो मैग्नेट लगा रहता है, ये मैग्नेट को हम अगर निकाल करके हम उसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये स्विच एक्टिवेट नहीं होगा, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बॉयलर की तरफ अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लें किस तरह से इसको ऑन करना है, क्या करना है, इसमें क्या क्या सेफ्टी, फीड वाटर पंप 2। हाँ, इसका प्रेशर मेन सेटिंग करना, तो प्रेशर गेज में देख करके आप सेट कर सकते हैं किस तरह से होता है। और इसका सबसे पहले इसमें यह है कि पंप को ऑन कर देंगे, 1 या 2 ऑन कर देंगे, इसके बाद में आईडी ऑन करेंगे, इसके बाद में एफडी ऑन करेंगे, इसके बाद में फिर आईडी ऑन होगा, एफडी ऑन होगा। एफडी ऑन होने के बाद में जब जा करके ये पूरा कंप्लीट, अगर कोई भी अगर ऑन कर दिया पहले आईडी को, आईडी ऑन करते एफडी स्टार्ट हो गया, तो बैक फायर आ जाता है। इसलिए हम आईडी फैन और एफडी फैन के बीच में एक टाइमर लगाते हैं 10 सेकेंड के लिए, कि आईडी फैन ऑन होने के बाद में 10 सेकेंड के बाद में एफडी ऑन होना है, क्योंकि जैसे ही एफडी ऑन होगा वो बैक फायर आने के चांस रहते हैं। इसलिए इस सेफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी सेफ्टी है तो ही आप बॉयलर को ऑन कीजिएगा। और आगे और भी दूसरा वीडियो आता हूँ कि ये मोबरी कंट्रोल किस तरह से काम करता है। प्रेशर स्विच का तो ऑलरेडी डाल दिया, और फिर भी आपको उसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। लेकिन ये बॉयलर का मेन ये ध्यान में रखना है कि हमको 75% वाटर इसमें फिल करके रखना है, और 75% वाटर फिल कर रखे, उसमें 25% यानी 25 mm में ऑन ऑफ होते रहता है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि हमने ये टेम्परेचर इसको ऑन कर दिया, ये टेम्परेचर, ये बहुत डेंजर होता है, बिल्कुल ये रूल्स के खिलाफ है। और जो भी प्रेशर रहते हैं, बॉयलर के जो प्रेशर रहते हैं, जितना उसका वर्किंग प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर से 50% एक्स्ट्रा उसको हाइड्रोलिक टेस्ट हर साल में आप लोग ले करके देखें, क्योंकि इससे बहुत लोग की जान बच सकती है। अगर साल में एक बार लेके देखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होता है, बॉयलर फट जाता है, किसी की जान चली जाती है, कंपनी वाले को मुआवजा देना पड़ता है, उनको नुकसान होता है, और आपके घर परिवार को भी नुकसान हो जाता है। इसलिए इस तरह के ऑपरेटर लोग के लिए खास बोल रहा हूँ, सॉरी कोई अपना गलत मत समझिएगा, ऑपरेटर लोग के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह के काम बिल्कुल न करें। अगर इमरजेंसी में आपको चलाना है तो बॉयलर के पास आप ठहर करके अच्छी तरह से देख करके आंख के सामने चलाएं कि प्रेशर कितना कम है, कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से इसको कंट्रोल करें। और आगे और भी सेफ्टी आपको बताते जाऊंगा, हर रोज़ एक वीडियो आपको दूंगा, ताकि अपने इंडिया में जितने लोग हैं यहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर उस चीज़ को समझ सके किस तरह से ये बॉयलर ऑपरेटिंग किया जा सकता है। और बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, बॉयलर फट जाता है, उनकी जान चली जाती है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि इसको आप देखो, समझो कि हमको हर साल टेस्ट लेना है। फ्यूल प्लग मेल्ट हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया, क्यों मेल्ट हो रहा, आपने वाटर लेवल को सेटिंग गलत कर दिया है। वाटर लेवल को सेटिंग बराबर करना है, वो ध्यान में रख के कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको बताता हूँ कैसे कैसे रहेगा। चलिए, थैंक यू।